मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम सेमीकंडक्टर्स में फ़िल्टर्स का एक सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में फ़िल्टर्स में हमने एल और सी फ़िल्टर्स पढ़े थे। आज उनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, क्योंकि एल और सी इटसेल्फ अकेले में वो इतना अच्छा फ़िल्टर नहीं कर पाते जितना का हमें फ़िल्ट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एल सी फ़िल्टर, या इसको हम चोक फ़िल्टर भी कहते हैं, या इसको हम एल सेक्शन फ़िल्टर भी कहते हैं। इस फ़िल्टर में पहले हम एल लगाते हैं और उसके बाद एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में लगाते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट है, बीच में हमने एल सी फ़िल्टर लगा दिया, और इसका फ़िल्टर आउटपुट कैसे बनता है ये मिल जाता है। तो जो रेक्टिफाइड आउटपुट हम इस फ़िल्टर को देते हैं, और उसका आउटपुट वेव फॉर्म इस टाइप का है। इसको हम चोक इनपुट फ़िल्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल है वो पहले इंडक्टर में आता है और उसके बाद कैपेसिटर में जाता है। तो हमें ये बता ही दिया कि इट इज़ इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेक्टिफायर और कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब रेक्टिफायर के सीरीज़ में इंडक्टर लगाया है और पैरेलल में, इसलिए हम इसको एल सेक्शन फ़िल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये लोड के कैपेसिटर और लोड के पैरेलल में है। हमने ये देखा था कि सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर और शंट कैपेसिटर फ़िल्टर में कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए इसका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये इससे हम रिपल कम कर सकते हैं। हमेशा मेरे को ये पता है कि एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमें एक ऐसा फ़िल्टर सर्किट चाहिए जिसमें रिपल फैक्टर और कम हो, और इसका जो वेरिएशन है वो लोड आउटपुट के साथ ना हो। क्योंकि अगर हम लोड चेंज करते हैं और फ़िल्टर ख़त्म उस पर वेरिएशन हो रिपल फैक्टर का, तो वो नॉट सूटेबल। तो वर्किंग कैसे करता है कि पर्सेटिंग जो आउटपुट है फ्रॉम द रेक्टिफायर वो पहले चोक फिल्टर में जाता है। तो जो इसके अंदर जो एसी रिपल्स हैं इन द आउटपुट डीसी वोल्टेज गेट फिल्टर्ड इन द चोक। जो डीसी फिल्टर जो एसी है वो आउटपुट हो जाता है। उसके बाद जो बचता है वो हम कैपेसिटर के थ्रू देके उसको दे सकते हैं। इसका सिंपल सर्किट ये है कि सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर इसके अंदर, और इसका आउटपुट वेव फॉर्म इस रूप में आता है, क्योंकि थोड़ा सा वी मैक्सिमम से ये थोड़ा कम मिलता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रेगुलेशन मैंने कैलकुलेट कर दिया, वी डी सी इज इक्वल टू आई डी सी इंटू आर डी सी, ये अपने पास रेगुलेशन आता है। रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ए सी प्रेजेंट, ये तो अपन को पता है, आउटपुट एंड। इसका रिपल फैक्टर निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखाया और इसको कैलकुलेशंस दिखा रखे हैं, और अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि जो रिपल जो आता है 1/6 ओमेगा स्क्वायर एल सी रूट 2। इसके लिए हम ये इसका एक इसमें एक ये है कि हम इंडक्टेंस की जो मर्ज़ी है वो हम नहीं ले सकते। उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हम क्रिटिकल इंडक्टेंस कहते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि इट प्रोवाइड्स बेटर रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है। द रिपल फैक्टर कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे जिस हिसाब से हम, मगर इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये बल्कि साइज़ है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, नॉट सूटेबल फॉर लो वोल्टेज पावर सप्लाईज। इसके बाद एक सबसे बढ़िया जो फ़िल्टर आता है वो पाई फ़िल्टर है। इसका पाई फ़िल्टर जो आजकल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको हम कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर भी कहते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर एल सी फिल्टर में तो एक कैपेसिटर था, इसमें हम दो कैपेसिटर्स लेते हैं, और एक एल सी जो फ़िल्टर है उसके
पैनल के से हम पहले एक कैपेसिटर लगा देते हैं, इसलिए हम उसको कैपेसिटर इनटू इनपुट फिल्टर, हम इसमें दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर यूज़ करते हैं इन अ फॉर्म पाई शेप में करते हैं, इसलिए इसको पाई फिल्टर भी कहते हैं। और पाई फिल्टर का जो रिपल जो आउटपुट है, उसका जो वेव फॉर्म है, वो काफ़ी कुछ एक स्ट्रेट लाइन का होता है। इसमें हम ये इसमें कैपेसिटर वन, जो पहला कैपेसिटर है, वो ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू डीसी एंड लो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस टू एसी से। जो पहला केस पे हमें पता है कि कैपेसिटर हाई रेजिस्टेंस टू डीसी होता है, एसी इसमें से पास हो जाती है, तो हम इसमें से पहले में एसी कुछ ग्राउंड हो जाती है। फिर इसका जो दूसरा जो कैपेसिटर है, इसके बाद उसका इसके बाद जो है वो इंडक्टेंस में जाता है। इंडक्टेंस में जाके वो डीसी को आराम से पास होने देती है, वायर वो एसी कंपोनेंट्स को फिर भी रोक लेती है। अब जो एसी कंपोनेंट बच गया, फिर भी वो दूसरे कैपेसिटर से ग्राउंड हो जाती है। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, मैंने इसके अंदर लिख ली। और इसके पाई फिल्टर्स के बीच में ये इसका सर्किट डायग्राम है। इट इज 3.5, यहाँ पे सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर और एसी आ रहा है। इसके बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई फिल्टर है, ये अपन आउटपुट बना रखे हैं कि कैसे कैसे फिल्टर जनरेट हो सकता है। वोल्टेज फॉर पाई फिल्टर ये मैंने कैलकुलेट कर दिया कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। इसमें एडवांटेजेस ऑफ पाई फिल्टर है कि हाउ हाई आउटपुट वोल्टेज होता है, रिपल फैक्टर बहुत कम होता है, हाई पीक इनवर्स वोल्टेज, मगर इसका रेगुलेशन बहुत कम होता है। और इसके बाद हम जो भी हमने पिछले टाइम दो फिल्टर्स पिछले टाइम पे पढ़े थे और दो फिल्टर्स आज पढ़े हैं, उनका एक कंपैरिजन चार्ट बना रखा है। इस चार्ट को आप से इन फिल्टर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस पाई फिल्टर एंड थैंक यू।